मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज ये बहुत विशेष श्लोक है नहीं, देहिनो यस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ये श्लोक लगभग सबको याद होगा नहीं, और जिनको ना याद हो तो याद कर लें, क्योंकि ये भगवद गीता का बहुत ही मुख्य श्लोक है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं देहिनो अस्मिन के सबसे पहले भगवान जब उपदेश देना चालू करते हैं तो प्रारंभिक बता रहे हैं शरीर और शरीरी, देही और देहिनो, नहीं कि इस शरीर के अंदर जो है अस्मिन, इसके अंदर जो है देह है, ये शरीर के अंदर जो है वो कौन है, देही है, जिनके द्वारा ये शरीर चलायमान है। ये जो शरीर है ये हड्डी चमड़ी और क्या है, नस खून नहीं, मलमूत्र बाल का एक थैला है जो आत्मा की उपस्थिति से चलता है। तो भगवान यहाँ पे वो चीज बता रहे हैं कि शरीर और शरीरी, देही और देहिनो, नहीं उसका पार्थक्य बता रहे हैं, दोनों अलग चीज हैं। शरीर अलग है और शरीरी अलग है। सामान्यतया लोग शरीर को ही शरीरी मानते हैं। हम जब अपनी पहचान बताते हैं तो हम अपनी पहचान अपने शरीर से बताते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूं, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। हम जो भी अपनी पहचान बताते हैं वो शरीर से बताते हैं, नहीं सामान्यतया यही है जगत में चलता, हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं। ये विशेषता है भगवत गीता की कि यहाँ से ये आध्यात्मिक शिक्षा शुरू होती है कि जब ये समझेंगे कि शरीर और शरीरी दोनों पृथक हैं। बाकी सब रिलीजन में भी हैं, लेकिन वहां पे भी इस चीज में बहुत भ्रांति है। जैसे कुरान में हम देखते हैं तो वहां पे भी रूह बताया गया, नहीं जो ये शरीर से पृथक है, रूह। वो लोग हम आत्मा कहते हैं, वो रूह कहते हैं, बाइबल में सोल कहते हैं। तो चीज एक ही है लेकिन वो अलग अलग नाम से कहते हैं, लेकिन फिर भी एक नहीं है, क्योंकि उनकी जो धारणा है और यहाँ पे जो भगवान जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो पूरा पृथक है। कैसे पृथक है? क्योंकि उनकी जो धारणा है कि ये जो रूह है या सोल है ये सिर्फ एक समय पे बना, एक समय पे सबकी उत्पत्ति हुई और ये जीवन सबको एक बार दिया गया, और इस जीवन में अगर हम इबादत करेंगे तो हम जन्नत जाएंगे, वहां पे हमको 72 हुरैन मिलेगा, नहीं उसका हम भोग करेंगे अगर अल्लाह की इबादत करेंगे तो। और अगर नहीं किया तो जहन्नम में जाएंगे। तो ये जो जीवन है ये एक बार मिला है, इस एक बार में जीवन के अंत में कयामत आएगा, ऐसा एक बार आखिरी में कयामत आएगा सृष्टि के अंत में, और उस कयामत में देखा जाएगा किसने कितनी इबादत की है। तो जो इबादत करेगा वो जाएगा, ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो वहां जो उनका रूह का कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार है, सिर्फ एक ही बार जीवन मिलेगा और उसके बाद में, इसलिए देखो उनमें दफनाया जाता नहीं, क्यों दफनाते हैं
कि जब कयामत की रात आएगी तो वो शरीर वापस तैयार हो जाएगा जुड़ के। जो अभी जमीन के अंदर दफना दिया गया है तो उसके सारे अंग जमीन में मिट्टी में बन चुके हैं, मिट्टी में परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन कयामत की रात को वो शरीर वापस तैयार होगा और फिर इस प्रकार से इंसाफ होगा और जो इबादत की वो जाएंगे। तो पूरा अलग हो गया। कैसे अलग हम अभी आगे और देखेंगे तो पता चलेगा, बताएंगे। तो ये उनकी मनोधारणा है या उनका नॉलेज यहाँ तक सीमित है। इसके आगे हम अगर देखेंगे बाइबल में तो वहां पे भी जो कॉन्सेप्ट है सेम इसी प्रकार से है कि ये एक बार आपको जीवन मिला है, इस जीवन में अगर आपने जीसस को भजा, उनके जो फादर हैं उल्लू नहीं क्या कहते हैं, उनका अगर हमने प्रेयर किया, उनकी भक्ति की, तो हमको हमेशा के लिए स्वर्ग भेजेंगे। नहीं, हेल और क्या कहते हैं उनको, हेल और हेवन। तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर जिसने भी जीसस को माना तो वो सब हमेशा के लिए हेल जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे सिंपल भाषा में, और जो नहीं मानते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। तो खत्म, उनका नॉलेज की सीमा खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये विशेषता है, हमारे वैदिक शास्त्रों में विशेषता है, क्योंकि अगर हम उनका कॉन्सेप्ट स्वीकारते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, एंटी क्वेश्चन जो आएंगे। चलो ठीक है, हम मानते हैं, उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ एक बार ही जीवन मिलेगा और उसमें जो इबादत करेगा वो जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें समस्या ये है कि कुछ लोग जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, तो उनका क्या होगा, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। नहीं, कुछ बच्चे 1 साल के होते हैं उसके बाद मर जाते हैं, तो उनका क्या होगा, उनको तो अभी पता ही नहीं था, वो तो 1 साल का था, उसको तो पता ही नहीं था क्या अल्लाह है क्या कुरान है, उसको तो पता ही नहीं था और वो तो मर गया। तो उसके साथ भेदभाव हुआ ना, जो परम सत्ता है उसने उसके साथ चीटिंग की, उसको मौका ही नहीं दिया। तो ऐसा क्यों किया, फिर प्रश्न अधूरा रह जाएगा अगर हम उनके विचारधारा को स्वीकारते हैं तो। या कोई व्यक्ति मुसलमान परिवार में जन्म नहीं लिया, हिंदू परिवार में जन्म लिया या क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, तो उसको तो पता ही नहीं था कि मुझे इस प्रकार से बाइबल कुरान पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है, तो उसका क्या, वो कहां जाएगा, उसको तो पता नहीं था। तो ये कैसा पिता है जो अपने पुत्र के साथ इस प्रकार से बिहेवियर करता है। नहीं, मानो बच्चा कोई गलती किया तो किस प्रकार से निर्णय लेंगे पिताजी, इस प्रकार से हमेशा के लिए तुमको हम घर से निकाल देते हैं, छोटी सी गलती, या गलती है कि नहीं है वो कुछ मापदंड तो होना चाहिए ना, कुछ बेस पे निर्णय होना चाहिए। कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीब बना, तब वो क्या करे, जन्म से गरीब है, उसको पैसा कमाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। क्या कीजिए, पीछे कुछ बात हो रही है, हरे कृष्णा नहीं ना, अच्छा। अगर किसी को बात करना है तो समस्या नहीं, आप बाहर जाके कर सकते हो, मुझे थोड़ा भी समस्या नहीं है। लेकिन कृपा करके अगर जो यहाँ बैठे हैं तो अपना कान मुझे दो ध्यान से। ये 45 मिनट तो होता है हफ्ते में, वो तो सुन लो, फिर तो बाकी का जीवन में तो चू चू मैं तू चलता रहता है। नहीं, तो जो व्यक्ति जन्म से गरीब है उसका क्या, तो जन्म लिया ने गरीब परिवार में जन्म लिया तो उसको कैसे मापदंड किया। कोई व्यक्ति धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म लिया तो वो जन्म से ही पैसे वाला हो गया, तो उसका कुछ बेस होना चाहिए ना। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, अगर हम उनका जो मनोधारणा है उसको स्वीकारते हैं तो ये क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। नहीं, क्योंकि वहां पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पुनर्जन्म को नहीं स्वीकारते हैं। और ये पुनर्जन्म जो है वो लोग ऐसा मानते हैं कि एक मान्यता है, आप मानो या ना मानो आपके हाथ में है। लेकिन ये हमारी भगवत गीता की विशेषता है, ये कृष्ण की विशेषता है। देखो ये भगवत गीता की इतनी महत्ता क्यों है, क्योंकि भगवान यहाँ पे पूरा विज्ञान बता रहे हैं, सिर्फ एक श्लोक नहीं। ये एक श्लोक कितना होगा, 8 2 16 32 अक्षर का होगा। लेकिन इस 32 अक्षर का ये जो श्लोक है, ये एक श्लोक, ये दुनिया का जो ज्ञान है
लाइब्रेरी में नहीं, बहुत सारी पुस्तकालय होती हैं, उसको एक तरफ रख दो, वो पढ़ के जो जीवन में आप प्राप्त करोगे उससे करोड़ों गुना ज्यादा ये सिर्फ एक श्लोक समझ जाओगे तो प्राप्त होगा। नहीं, ये इसकी विशेषता है। और भगवान यहाँ पे पूरा विज्ञान बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं कि सबसे पहले देहिनो अस्मिन यथा देह, कि जो शरीर है, ये शरीर के अस्मिन, इसके अंदर रहने वाला कौन है? देही है। नहीं, और ये शरीर किस प्रकार से है? कौमारम यौवनम जरा, कि बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, और इस प्रकार से फिर वृद्ध अवस्था, और अंत में क्या होगा? कृष्ण कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, ये शरीर आप छोड़ोगे तो आपको दूसरा शरीर मिलेगा। तथा देहांतर प्राप्ति 6 शब्द है। नहीं, लेकिन ये 6 शब्द अगर हम समझ जाते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, तो हम देख पाएंगे कि देखो पूरा समाज कितनी विपरीत दिशा में जा रहा है, लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। और भगवान यहाँ पे एक लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कह रहे हैं और मानो, नहीं, जैसे कह रहे हैं कौमारम यौवनम जरा, के यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी लोग एक साथ में उपस्थित है। नहीं, शिशु शरीर, बाल्यावस्था वाले शरीर भी है, युवा अवस्था वाले भी हैं, और कुछ वृद्ध अवस्था में भी हैं, तीनों जन हैं। अगर कोई युवा ऐसा कहे कि मैं वृद्ध नहीं होऊंगा तो क्या होगा? उसके कहने से वो वृद्ध नहीं होगा, उसको होना पड़ेगा। या कोई कुमार 12 साल का बच्चा वो बोले अगर मैं युवा नहीं होऊंगा, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा शरीर परिवर्तन होगा, मुझे युवा नहीं आएगी, मैं तो नहीं मानता, तो क्या उसके नहीं मानने से उसकी जवानी नहीं आएगी? या कोई बुढ़ा व्यक्ति जो वयोवृद्ध है वो ऐसा सोचे कि मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगा, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, तो उसके मानने से क्या वो नहीं छोड़ेगा? नहीं, तो मानने और नहीं मानने की बात नहीं है, ये विज्ञान है जो कृष्ण बता रहे हैं। कि जैसे बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था में माए, शरीर तो परिवर्तित हो गया, वैसे ही जो कुमार अवस्था में वो युवा अवस्था में जाएंगे उनका शरीर परिवर्तित होगा। तो वैसे ही जो युवान है वृद्ध होंगे, वो आप मानो या ना मानो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, आप अपने आप को जिस धर्म के साथ कनेक्ट करते हो उसके साथ करो, लेकिन ये चीजें होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वही बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, फिर इस प्रकार से युवा अवस्था और वृद्धावस्था में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी देहधारी प्राणी है, XYZ कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कीट कृमि हो, कोई भी हो, जो भी शरीर को धारण किया हुआ है, जो भी शरीर को धारण कर रहा है, शरीरधारी है, उसको इस अवस्था में से प्रसार होना पड़ेगा। ये है विज्ञान। नहीं, कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं मैं तो नहीं मानता भगवत गीता को, क्यों? क्योंकि वो तो हिंदुओं के लिए है। नहीं, ये हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो बुद्धिमान वर्ग है उनके लिए है, ये मनुष्य के लिए है, गधों कुत्तों के लिए नहीं है। गधा कुत्ता के लिए भगवत गीता ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते हैं। जो मनुष्य है वो समझ सकता है, इसका लाभ ले सकता है। नहीं, और बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो भगवान इसी चीज को और आगे बता रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, कि आप ये शरीर छोड़ोगे और दूसरा शरीर मिलेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं मानता, आपके मानने और नहीं मानने से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्रश्न ही है दूसरा शरीर मिलेगा, ये तो लगभग यहाँ पे सब हिंदू हैं, सबको पता ही है, हम सब भारतीय हैं, शरीर से नहीं, हम सबको तो पता ही है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर वृद्ध होता है। जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ सबको लगभग पता ही है, कुछ मैं नया बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। वैसे सभी जानते हैं हाँ इस जीवन के बाद भी जीवन है, और उस जीवन में हम स्वर्ग जाएंगे, सुख भोग करेंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जाता है हम लिख देते हैं छगन भाई मगन भाई, ऐसा उसके आगे लिख देंगे स्वर्गवास। नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा हम उसका स्वर्गवास करके फोटो रख देते हैं, ऐसा जैसे हमको गारंटी है कि वो स्वर्ग में ही गया है, इस प्रकार से लिखते हैं। स्वर्ग को स्वीकारते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप स्वीकारते हो स्वर्ग है तो नरक भी है, क्योंकि स्वर्ग का वर्णन शास्त्रों में है, तो नरक का वर्णन भी शास्त्रों में है। तो ऐसा तो क्या उसने किया कि वो स्वर्ग में ही गया?
वो प्रश्न मार्ग है, नहीं, लेकिन वो आज हमारा विषय नहीं है। तो भगवान यह बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, हम सबको पता ही है, फिर भी नहीं पता है। हम सब जानते हैं कि हमारा अगला जीवन होगा, दूसरा शरीर हमको मिलेगा, सभी जानते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट जो हिंदू हैं वो तो पहले से स्वीकारते हैं पुनर्जन्म में, उनको बताना कुछ मुश्किल नहीं है, उनके लिए तो आसान है। नहीं, सबको पता है कि नहीं पता है? बताओ, ऐसा कौन है जो नहीं जानता है यहाँ आने से पहले के पुनर्जन्म जैसा है? जिसको नहीं पता वो हाथ ऊपर कर सकता है। नहीं है, सबको ही पता है कि पुनर्जन्म है, नहीं, लेकिन यही समस्या है। तेसाम प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। भागवतम कह रही है कि ये सब प्रमत्त पागल हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, अंधे हैं लोग। सबको पता है मृत्यु आएगा, मृत्यु असंभावी है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, नहीं, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, अभी तो हम बहुत जीने वाले हैं। और पूरा समाज इसी कार्य में लगा है, नहीं, पूरा समाज, देश विदेश, सभी लोग इसी चीज में लगे हैं कि हम तो जीने वाले हैं। लोग ये चीज भूल चुके हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर मिलेगा, लोग ये भूल गए हैं। तभी तो देखो ना, आज वो पार्टी मना रहे हैं, आज क्या 31 है उनका, नहीं, दमन में आज बहुत सारे लोग गए हैं, शराब पिएंगे, मांसाहार करेंगे, व्यभिचार करेंगे। तो ये करने की इनको प्रेरणा कहां से मिल रही है? क्योंकि वो ये चीज भूल चुके हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, ये शरीर छोड़ने के बाद में दूसरा शरीर मिलेगा, उनको नहीं पता है, हम मूर्ख हैं। उनका जीवन पशु तुल्य जीवन है, क्योंकि पशुओं को नहीं पता चलता। आप पशु से पूछो कि ये शरीर छोड़ के तुम कहां जाओगे, उसको पता है? आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही अगर हमको नहीं पता है कि मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, तो हमारा जीवन भी कुछ पशु जीवन से पृथक नहीं है। हम भी, हमारा जीवन भी पशु जीवन जैसा ही समान होगा। अगर हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरे शरीर के लिए, दूसरा शरीर तो मिलेगा, आप तैयारी करो ना करो, लेकिन अभी आप सब एक मनुष्य शरीर को प्राप्त हो, इतना अच्छा जीवन का उपभोग कर रहे हो कुछ हद तक, लेकिन अगला जीवन अगर कीट कृमि कटर का सुअर बनना पड़ा, तो ये जीवन का क्या लाभ है? नहीं। और गारंटी है कि जो लोग तमोगुण में जीते हैं वो निम्न योनि में जाएंगे। उद्धम गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान आगे बता रहे हैं कि जो तमो गुण से ग्रसित है वो अधो गच्छन्ति तामसा, अधोलोक में जाएगा, निम्न योनियों में जाएगा और निम्न लोक में जाएगा। जो तमोगुण में है, तमोगुण क्या है? अज्ञानता, नहीं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अज्ञानता, ये तमोगुण के लक्षण है। और आज हमारा जो समाज है पूरा इसी में चल रहा है। लोग अज्ञानता में है, लोग नहीं जानते, नहीं पता है आगे क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं पता है। पता है? नहीं पता है। अज्ञानता तो है, लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा है। पता नहीं है, उसका दुख नहीं है, उसका वो आनंद मना रहे हो। किसने देखा कल मृत्यु के बाद? कौन देखने गया क्या होगा? नहीं, ऐसी भ्रांत धारणाएं फैली हुई है समाज में। मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कौन देख रहा है पुनर्जन्म को? इसलिए वो जो चार्वाक की फिलोसॉफी है उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, भाई जब तक जियो सुखी से जियो। नहीं, ऋणम कृत्वा धुतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कृत पुनः आगमन भवेत। भाई शरीर तो जल के भस्म हो जाएगा, कहाँ कोई वापस आने वाला है। तो जब तक जियो एकदम इंजॉय करो, जलसा करो, इस चीज को अपनाए बैठे। नहीं, तो ये कितनी दुखमय स्थिति है, कितनी एकदम जघन्य स्थिति है लोगों की, कि नहीं पता है, पता कर भी नहीं पा रहे हैं, करना भी नहीं चाहते हैं। और हम यहाँ फ्री में बता रहे हैं, देखो हम यहाँ बताते हैं सब विज्ञान, तो कितने लोग आ रहे हैं।
नौसारी में कितनी बस्ती और यहाँ कितने आए हैं, और उसमें आए हैं, उसमें तो आधे से ज्यादा का तो नींद आ रही है, कितना सुनने के लिए उत्साहित है। नहीं 45 मिनट सुनना है, उसमें भी झपकी चालू हो गई। क्या है, ऐसा ही जीवन चलेगा आप लोगों का? क्या होगा? नहीं चलेगा। तो भगवान बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, तो दूसरा शरीर मिलेगा। तो किस आधार पे मिलेगा दूसरा शरीर? किस आधार पे मिलेगा? है ना, ऐसे प्रश्न पूछा, बताओ तो सही। क्या बहुत गंभीर हो गए सब, इसीलिए बताया, थोड़ा आप लोग को मौका मिले ना। दूसरा शरीर किस आधार पे मिलेगा, कौन बताना चाहेगा? ऐसे हाथ ऊपर करके। ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करोगे तो हो गया। हाथ ऊपर करना है, मैं पूछूंगा वही बताएंगे। ऐसा ऐसा तो सब बोलेंगे, मुझे क्या पता चलेगा इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सुन रहे हैं कि नहीं। तो दूसरा शरीर किस आधार पे मिलेगा, कौन बताना चाहेगा? सिर्फ 5 जन, जो बताएगा उसको 5,000 रुपया इनाम। अब कितना लोग बताना चाहते हैं? क्या हो गया, इतना सिंपल तो क्वेश्चन है। दूसरा शरीर किस आधार पे मिलेगा हमको? हाँ, हमारे कर्म और मृत्यु के समय हमारी जो इच्छा हो उसके आधार। मृत्यु के समय, ठीक है, हमारे कर्म और मृत्यु के समय जो इच्छा हो। हाँ, ठीक है, चलो एक तो जाग गए हैं। और हाँ, भगवान की इच्छा से, ठीक है। और आपका क्या कहना है? पुनर्जन्म होगा ना, तथा देहांतर प्राप्ति कृष्ण कह रहे हैं, किस आधार पे होगा? हाँ, कर्म के हिसाब से। यस, ठीक है, आंसर तो सही है। हमारे कर्म के हिसाब से होगा। नहीं, हमारे जो कर्म होंगे उस प्रकार से हमको दूसरा शरीर मिलेगा। तो हमारे कर्म कैसे हैं, प्रश्न ये आएगा, आप लोग खुद देख लो। बहुत सारी योनियां हैं, जल जानव लक्षाणी, नहीं, स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यागा 30 लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानुषास। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, पद्म पुराण से हमको पता चलता है। और वो सब 84 लाख प्रकार की योनियां नहीं है, ऐसा समझो अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं। ऐसा 84 लाख प्रकार के अलग अलग ड्रेस हैं, और उसके अंदर भी फिर वेराइटी है। उस एक योनि में भी बहुत सारी वेराइटी है। ये प्रमुख है, फिर उसके अंदर गौण है। तो ये सब कुछ हमको प्राप्त होगा हमारे कर्मों के आधार पे। कर्म और इच्छा, हम पूरा जीवन जो इच्छा करते हैं वो इच्छा और कर्म। तो हम पूरा जीवन क्या इच्छा कर रहे हैं? सेटल होना। क्या इच्छा है हमारे? मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप लोग कैसा लग रहा है अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा डिस्कस हो तो अच्छा है, ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा ऐसा बेसिक लेवल पे। नहीं तो मैं कह जाऊंगा कर्म विकर्म, ये नैष्टिक कर्म, ये वो अच्छा बोल गए, लेकिन क्या है पता नहीं, वो जीवन के साथ रिलेट नहीं होगा ऐसा। तो थोड़ा डिस्कस भी जरूरी है। आप लोगों का क्या कहना है? तो जो पूरा हमारा पुनर्जन्म जो होगा, दूसरा शरीर जो मिलेगा, तो हमारे कर्म और इच्छा, तो हम हमारे कर्म देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, और हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा क्या है? इस जीवन में सुखमय रहना। नहीं, हम सब यही चाहते हैं यहाँ पे सुखी से रहे, और उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमको कौन सा शरीर मिलेगा? अगला जीवन क्या रहेगा? जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो तो लगभग ब्रह्मभूत बनेंगे। क्या बनेंगे महेंद्र भाई? क्योंकि वो भक्ति का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये मनोधारणा बनाए रखे हैं कि मुझे इस जीवन में सुखी होना है, यहाँ पे ही मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो क्या होगा, वो क्या बनेंगे? ब्रह्मभूत बनेंगे कि ब्रह्म राक्षस बनेंगे? क्या बनेंगे? ये तो जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात है। अगर ये मनोधारणा है, तो यहाँ पे सुखी रहने की अगर धारणा है कि हम यहाँ सुखी हो जाएंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे, तो शायद बनेंगे।
और जो भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्या होगा शिवा भाई? जो भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा? हाँ बोलो, क्या होगा ऐसे? इतना सिंपल तो प्रश्न है, क्या होगा ऐसा? हाँ यस, निम्न योनि में जाएंगे और नरक नरक जाएंगे। नहीं, भागवतम में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कैसा पुनः पुनः चरविति चरविना नाम, लोग चबाए हुए चबा रहे हैं और नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यति इंद्रिय प्रीति आपनो नोति, जो अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, पागल हो गए हैं लोग। तो इन लोग की दशा बहुत भयंकर है, दया पात्र है, क्योंकि वो इस जीवन में भी सुखी नहीं होंगे। जिनके जीवन में कृष्ण केंद्रित नहीं है, जो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को जानना नहीं चाहता, या जो नहीं जान रहा है, या जो उसका पालन नहीं कर रहा है, कृष्ण कह रहे हैं 9.12 में शायद, मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेत सह, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका। उसकी जो आशा है, जो कार्य का फल है, सब खत्म हो जाएगा, सब फेल है, उसका सारे प्लान फेल, सब प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है तो हमारे सारे प्रोजेक्ट फेल हैं, हम नहीं रह सकते, नहीं हो सकते सुखी। नहीं, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सुखम न आपनोति न सिद्धिम न आपनोति न सुखम न पराम गति, कि जो भी भगवान की बात नहीं मान के जीवन व्यतीत करेगा वो ना इस जीवन में सुखी होगा और ना अगले जीवन में सुखी होगा। परम गति की तो बात ही जाने दो। सबकी सब इसी लाइन में नहीं, ये सामान्य जनता ही नहीं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी ये चीज नहीं समझ पाते कि तथा देहांतर प्राप्ति, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर मिलेगा, वो नहीं जानते हैं। जनता नहीं जानती ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं जानते, इतने बड़े बड़े नेता के पोस्ट में उनको भी नहीं पता दूसरा जीवन मिलेगा। उनका भी पूरा जीवन की योजना इसी प्रकार से है कि इसी जीवन को सुखीमय बनाओ, सुखमय बनाओ, इस जीवन में ही भोग करो, और उसके लिए वो सब सुविधा दे रहे हैं। वो विज्ञान के द्वारा ये चीज भुला देना चाहते हैं कि मृत्यु जैसी कुछ चीज है। नहीं, मृत्यु का जो अनुभव है, जो डर है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि लोग ऐसे ही कुत्ते बिल्ली जैसे मर रहे हैं। नहीं, जा रहे हैं कार एक्सीडेंट, 4 लोग मर गए, रोड पे जा रहे हैं बाइक वाला ने उड़ा दिया, ब्रिज गिर गया, 50 लोग मर गए, कोरोना आया, हजारों लोग मर गए, प्लेग आया, टाइफाइड आया, लोग मर गए। तो देखो लोग कैसे मर रहे हैं। नहीं, बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, ये किस प्रकार से मर रहे हैं। कैंसर, अभी ज्यादातर लोग भारत में कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है, मुंह का कैंसर, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो सिगरेट पीते हैं या तो वो फिर क्या, उनका पड़ी की आता है ना मसाला, पान मसाला, वो खाते हैं, तो उससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर। लोग कैसे मर रहे हैं ना, एकदम अजीबोगरीब रूप से मर रहे हैं। सबकी मृत्यु देखो एकदम दया जैसा, एकदम कुछ निश्चित ही नहीं है। पिताजी है न पुत्र चला गया, कैसा एकदम जीवन देखो आप किस प्रकार से हो गया सबकी दिनचर्या। लोग ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो इसमें तो क्या ही समझाएंगे लोग, क्या ही समझेंगे। मृत्यु तो एकदम आसान हो गया है। नहीं, आसान ना। और आत्महत्या से भी कुछ मर रहे हैं, और भी कितनी अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके से लोग कैसे जा रहे हैं। लेकिन हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं मृत्यु की? देहांतर से ना, हाँ, देहांतर प्राप्ति। तो लोग ऐसे मर रहे हैं, बताना ये चाह रहा हूं, कैसे कभी भी कोई भी चला जा रहा है ऐसा। तो इन लोग की क्या दशा होगी, बहुत खतरनाक स्थिति है। नहीं, आप लोग बैठ के सोचो, विचार विमर्श करो कि हम क्या कर रहे हैं। हम पूरा जीवन सिर्फ सुन रहे हैं और एक दिमाग में नॉलेज जैसा स्टोर कर रहे हैं कि यस, ये जीवन के बाद जीवन है और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको नहीं फंसना है, निकलना। ये सिर्फ यहाँ पे हमने ऐसा स्टोर करके रखा है, लेकिन हमारा कार्य तो ऐसे नहीं है।
कार्य तो इस प्रकार से, हम जीवन तो इस प्रकार से जी रहे हैं जैसे यही जीवन आखिरी जीवन है और इसको अच्छे से उपभोग कर लिया जाए, एकदम आनंद प्राप्त कर लिया जाए। कैसी दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो हमको इससे बाहर निकलना होगा, वो श्रवण करने से नहीं। तो भगवान उसके आगे और बता रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर तो होगा, मैं कुछ बताना चाह रहा था। ये महाराज का एक लेक्चर है, महाराज अपने उस लेक्चर में बताते हैं कैसे आज का राजा कल का कुत्ता। भक्ति का समाज का एक लेक्चर अपलोड बहुत पुराना है, आप लोग सुन सकते हो। महाराज उसमें बताते हैं आज जो राजा है वो कल, आज का राजा कल का कुत्ता। कैसे? क्योंकि राजा तो बना लेकिन वहीं के वहीं फंसा रह गया, भगवान की भक्ति नहीं की। तो ठीक है, कर्मणा देव नेत्रेण, देवताओं के द्वारा कर्म के नियमबद्ध था, अगले जीवन उसका कुत्ते का मिलेगा, बहुत खतरनाक है। तो हमको ये सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, जो आगे भगवान अभी इसके आगे बताएंगे, बहुत अच्छा आएगा कि न जायते न म्रियते, आत्मा का ना कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है, वा कदाचित न्यायम भूतवा भविता वा न भूयो, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अजय है, नित्य है, शाश्वत है, नहीं पुरातन है, न हन्यते हन्य माने शरीर है, कि भाई शरीर के नष्ट होने से आत्मा नहीं मरती है। उसके आगे और बता रहे नैनम सिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, उसको ना जलाया जा सकता है ना काटा जा सकता है, न चैनम कलेंते आपो, न शोषयति मारुतः, न पिघलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। ये आत्मा के विषय में वर्णन कर रहे हैं भगवान, और ये हम ही हैं, ऐसा नहीं हम उस आत्मा से अलग हैं, हम वो हमारा ही वर्णन है, नहीं। तो हमारे ये सब गुण हैं, आत्मा के सब गुण हैं, लेकिन अभी हम कहाँ फंसे पड़े हैं। आत्मा का गुण है कि ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, और हमारा, हम फंस गए हैं जन्म मृत्यु में। फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, हम सब फंसे पड़े हैं। तो ये बैठ कर सोचना चाहिए कि यार हमारी जो वास्तविक स्थिति हम उसमें नहीं है, कितनी दुखमय स्थिति है ये, कि हम अपने स्वाभाविक स्थिति से कितना दूर है। ये आत्मा पे कलंक है मृत्यु। उपनिषद में आता है कि जो मृत्यु है, मृत्यु आत्मा के ऊपर अपना थब्बा लगा जाते हैं, क्योंकि आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता, फिर भी हमको मृत्यु का अनुभव हो रहा है। क्यों क्यों हमको बार बार मरना पड़ रहा है? तो ये प्रश्न होना चाहिए, क्यों बार बार मरना पड़ रहा है कि नहीं है? तो ये कितना सोचनीय स्थिति, मतलब कितना सोचने की चीज है। लेकिन ये हमारा विज्ञान, हमारे समाज के लोग, ये नेता, ये बड़े बड़े जो प्रोफेसर, ये जो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, ये लोग इस चीज को भुला देना चाहते हैं। कैसे भुला देना चाह रहे थे वो मैं वही बता रहा था कि जो मृत्यु है उसको इतना इजी बना दिया है। पहले कोई व्यक्ति धीरे धीरे बाल्यावस्था, कौमारावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, और फिर धीरे धीरे शरीर को छोड़ता था, नहीं शरीर जर्जरित होता था और धीरे 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 उसको छोड़ता था। तो जब उसकी ऐसी स्थिति होती थी तो ज्यादातर लोग अपने घर में या फिर इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम में कहीं वृंदावन या कहीं तीर्थ स्थान पे अपना शरीर का त्याग करते थे। लेकिन एटलीस्ट वो अपने शरीर को जब छोड़ देते तो उनको देख के दूसरे लोग डरते थे, ओ मृत्यु कितनी भयंकर है, नहीं। लेकिन अभी उसको क्या कर दिया है, ये जो भयंकर है, डरावनी है, उसको बहुत इजी कर दिया है। कैसे कर दिया है? हमारे विज्ञान ने। कैसे विज्ञान ने कर दिया है कि व्यक्ति को घर में मरने ही दे देंगे, उसको उठा ले जाएंगे हॉस्पिटल में, नहीं, उसको यहाँ पाइप डालेंगे, यहाँ पाइप डालेंगे, कहाँ कहाँ कहीं जहां जगह मिलेगा वहां पाइप घुसा देंगे, और अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन, टेबलेट उसको देके उसको जिंदा रखेंगे। कब तक जिंदा रखेंगे? जब तक उसके पास पैसे हैं, नहीं। और ऐसा करके 2-2 साल तक पड़ा रहेगा। 2 साल बाद पैसा खत्म, व्यक्ति चला गया। तो वो जो मृत्यु का अनुभव दूसरे के लिए छोड़ के जाता है वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। कहना मतलब ये जब व्यक्ति घर में मरता तो लोग देखते ना, घर वाले, ओ कैसे धीरे धीरे उसका एक एक अंग सड़ा,
गला और कैसे उसने शरीर को छोड़ा, तो वो जब ये चीजें देखेंगे हम लोग, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर से मरकट वैराग्य प्रकट होगा। हम जानने को तैयार हो गए, यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं नहीं, सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। सामान्यतः हम देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो कैसे वो पूरा एकदम दैवी गुण डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर, कि हाँ हम सब चले जाएंगे, ये चले गए, ऐसा। आप उनको देखो, नहीं खास करके शमशान में जाके देखो, मेरा बहुत अनुभव है, मैं कई बार गया हूँ, तो वहां देखता हूँ 1-1.5 घंटा तक। अभी तो वो भी चला गया, पहले जब लकड़ियों पे जलाया जाता था 3-3, 4-4 घंटा, तो ये चीजें रहता था। अभी तो क्या गैस में डाल दिया, पता ही नहीं चलता, धुआं निकला वो भी ऊपर से कौन देख रहा है। तो अभी तो वो भी चला गया। अब तो वहां पे भी चाय बिकती है, शमशान में भी लोग तम्बाकू खा के थूकते हैं ना, चाय पी के पड़े रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं, वो तो गया। इंश्योरेंस वाला कहता आप चिंता मत करो, वो गया, लेकिन हम हैं, योगक्षेम वहां में हम ले आते हैं। नहीं तो लोग, ये टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान, ये लोगों को किस प्रकार से मूर्ख बना रही है। देखो, तो अब वो व्यक्ति जो घर में मरता तो लोगों को ये दिखता मृत्यु ना, इसका वास्तविक स्वरूप दिखता। अभी वो हॉस्पिटल में पता ही नहीं चला कहाँ मर गया, कैसे मर गया, पता चल जाता है मर गया, ले जाओ ना, और ले गए ना। सब कितना फास्ट प्रोसेस हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये लोग विज्ञान, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये हमको जो वास्तविकता है उससे दूर ले जा रहे हैं। जो जगत की वास्तविकता है वो हमको दिखाई नहीं रहे हैं, उसको ढक दिया है। जगत की वास्तविकता क्या है? जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, नहीं, और हर कोई इसके अंदर फंसा पड़ा है ना, अलग अलग प्रकार से, इसी प्रकार से दुखी है। आदि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, हर कोई इस चीजों से प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन इस विज्ञान ने इसको कवरिंग कर दिया है, लोगों को मूर्ख बना दिया गया है। नहीं, ये आज के जो नेता लोग थे इसको ढाक दिए, ये दिखाते ही नहीं है, लोगों को नहीं दिखाते हैं, ये बातें ही नहीं होती, चर्चा ही कहाँ होती। कौन चर्चा करता है कि अभी हम मरने वाले हैं तो मृत्यु के लिए तैयारी करें? कौन चर्चा कर रहा है? मृत्यु के लिए चर्चा कहाँ होती है? गांव में नहीं, सोसाइटी में, घर में ऐसा बैठ के कोई चर्चा करते हैं कि हाँ यार अभी तो हम कभी भी टपक सकते हैं, कि क्या कैसे कहेंगे, छग्गा चौगा लग सकता है, ऐसे ही कहते हैं ना, क्रिकेटर तो ऐसे ही कहते हैं, तो कभी भी लग सकता है, तो हम कभी भी मर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? ये पहले था, आज के ज्यादा नहीं, अब 300-400 साल पहले जब देखोगे, अब 400 साल भी छोड़ो, आज के 25-30 साल पहले जाओ तो आप देखोगे कि लोग गांव में इकट्ठा होते थे, नहीं शाम को, ज्यादा नहीं 25 साल पहले ही जाओ, यहाँ गुजरात में भी आप 20-25 साल पहले जाओगे तो आपको दिखेगा कि सब सोसाइटी के बुढ़े, वयोवृद्ध, और इस प्रकार से सब लोग जमा होते थे, भजन कीर्तन करते थे, नहीं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कुछ चर्चाएं करते थे आपस में, भगवत गीता पढ़ते थे। कितना पूरा स्थिति किस प्रकार से था, ये 25 साल पहले भी था। लेकिन अब ये पिछले 25 सालों में हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, अभी हम प्रगत हो चुके हैं, अभी हम ज्यादा स्मार्ट हैं। तो ज्यादा स्मार्ट है, उसका परिणाम क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? उसका परिणाम आ रहा है, भगवान ने जो कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दुख है, नहीं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें 4 से अब 3 हो गया, अब हमने प्रगति कर ली। क्या प्रगति कर ली? बुढ़ापा नहीं आएगा, हम जवानी में ही मर जाएंगे दारू पी के, मांसाहार भक्षण करके, ने सब करके। बुढ़ापा कितने लोग देख रहे हैं? बहुत रेयर है जो 60 के ऊपर जाके जा रहे हैं, नहीं, ये तो 60 के अंदर ही देखो, प्रेशर, डायबिटीज ने, हार्ट अटैक ने, कैंसर ने, ट्रेन एक्सीडेंट, ये वो व्यक्ति चला जा रहा है। आप गिनती करके देखो, एक सर्वे करो तो 10% लोग ही 60 के बाद मर रहे हैं, ज्यादातर तो 40, 45, 50 में चले जाते हैं। और कुछ ऐसा विस्तार है, जैसे ये नेत्रंग के उस तरफ का विस्तार, या ऐसे गांव में नहीं, भाटे का विस्तार, काठा का विस्तार, जहां पे वो शराब एकदम इजीली प्राप्त है, तो वहां तो देखो क्या होता है, व्यक्ति 30 साल 35 साल में ही चला जाता है। उसने जवानी में, मतलब जो भगवान कह रहे बुढ़ापा
दुख में ही है तो बुढ़ापा से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम बुढ़ापा देखेंगे ही नहीं क्योंकि हम प्रगत हो चुके हैं। तो क्या स्थिति है? हमने ये जो प्रगति की है, ये प्रगति देखो हमको कितना वास्तविकता से दूर ले जा रहा है। जो वास्तविक चीज है वो नहीं देखने दे रहा है हमको, लोग नहीं देख पा रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं? हम व्हाट्सएप, ट्विटर, फिर क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरे दिन इसमें लगे पड़े हैं। जिसके पास समय वो इसमें है। कहाँ क्या लेना देना मृत्यु, किसने देखा करके हम सब ऐसे बैठे हैं एकदम बिंदास हो। हाँ तो स्वर्ग में ही जाएंगे, सब स्वर्ग जाने वाले हैं, अपने आप कैसा सोच रहे हैं कि यस स्वर्ग में ही जाएंगे? नहीं, लोग बिंदास हैं। इसलिए जो जैसा जीवन जी रहा है वैसा जी रहा है, जीवन को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर वाले तो लिख देंगे स्वर्गवास और हम डेफिनेटली स्वर्ग में ही जाएंगे। लोगों को इतना विश्वास दिला दिया है हमारी आधुनिक एडवांसमेंट ने, प्रगति ने, नहीं एकदम टेंशन फ्री लाइफ। तो ऐसा नहीं होगा, ये मन में से निकाल दो इसको। जिसकी भी ये धारणा है, मतलब 2 पॉइंट है इसमें कि मानो स्वर्ग में भी गए हैं तो भी जो कृष्ण बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, वो तो चालू रहेगा। नहीं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। कृष्ण आगे बताएंगे कि कोई स्वर्ग में जाएगा उसके पुण्य कर्म के कारण, तो जब तक पुण्य है तब तक भोग करेंगे, फिर वापस तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, वापस आना पड़ेगा। तो व्यक्ति जन्म मृत्यु में तो पड़ा ही रहा। हमारी जो वास्तविक स्थिति थी वो तो मिली नहीं। वास्तविक स्थिति क्या थी? ना जन्म ना मृत्यु, न जायते मृत्यते वा कदाचित, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये हमारी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति थी, तो वो तो प्राप्त हुआ ही नहीं, वो जन्म मृत्यु में ही फंसा रह गया। तो दुखमय स्थिति है। नहीं तो एक्चुअली क्या है, हम एक ही घंटे में सब कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबको शरीर छोड़ना है। आप मानो या ना मानो, ये विज्ञान है, छोड़ना ही पड़ेगा और छूट ही जाएगा। तो हम सबको गंभीर बनना पड़ेगा। गंभीर किस लिए बनना पड़ेगा? क्योंकि हमको हमारा स्वाभाविक अवस्था चाहिए, जो आत्मा का स्वाभाविक अवस्था है, जो हम हैं, हमको वही चाहिए। हम कुछ ज्यादा अलग से कुछ डेवलप करने की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग से प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारी स्वाभाविक स्थिति हमको वही चाहिए, उसी में हम आनंद में रह सकते हैं। नहीं, हम जैसे कई बार नहीं, अब सिग्नेशन कोर्स सबने अटेंड किया ही है लगभग, तो नहीं सभी ने किया है सिग्नेशन कोर्स, सबने अटेंड किया है। ऐसे हाथ तो दिखाओ, क्या आप लोग एकदम बच्चों से भी गए गुजर, बच्चे कम से कम वो हाथ ऊपर करते हैं, आप वडील होके नहीं बता रहे हो, क्या हो गया? तो उसमें हमने देखा होगा ना कि कैसे वो मछली जो है, मछली जब तक पानी में है तब तक खुश है, नहीं सुखी है, आनंद में, और उसको पानी से निकाल के कुछ भी दो, लेकिन वो सुखी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मछली पानी में ही रह के खुश हो सकती है। तो वैसे हम सब भगवान के अंश हैं। नहीं, कृष्ण कह रहे ममे वंश जीवलोके जीव भूत सनातन, कि आप सब मेरे अंश हो। तो जब तक हम जो अंश है, वो जिसका अंश है उसके लिए कार्य नहीं करेगा, यानी हम जब तक अपने आप को कृष्ण के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार से दुखमय स्थिति में रहेंगे, तब तक इसी प्रकार से जन्म मृत्यु चलता रहेगा। नहीं, तो ये जो देहांतर प्राप्ति है इसको रोकना है। उसको रोकने के लिए ये मनुष्य जीवन है, ना कि सिर्फ आहा निद्रा भय मिथुन ऐसा सुअर कुत्तों जैसा जीने के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इसको बंद करना, ये बार बार का जो जन्म मृत्यु इसको रोकना, इस साइकिल को रोकना, नहीं इस चेन को बंद करना है, वो ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। और वो कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? वो
क्या आप लोग कुछ जवाब तो दो, कैसे बंद होगा? प्रसाद है, सबको मिलेगा, मुझे पता है, टाइम हो गया है, सबको मिलेगा। आज मैंने थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा खींचा है क्योंकि आप लोग लेट आते हो। 8 बजे का टाइम है कीर्तन का, कोई 8 बजे नहीं था, 4-5 लोगों को छोड़ के। तो आप 8:30 को आओगे तो मैं तो 10 बजे क्लास खत्म करूँ, ये लोग पता नहीं। लेकिन मरोली में तो नियम ही बना दिया है, 7:30 का टाइम है, अगर 7:30 को नहीं आए वो तो जितना बजे आएंगे उतना है, उसके एक आधा घंटा बाद कीर्तन बंद होगा, उसके 1 घंटा बाद लेक्चर बंद करेंगे, तो अपने आप सब टाइम पे आते हैं। नहीं यार, नहीं तो लेट कर देंगे, हमने सिस्टम ही बना दिया है। इधर ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा। तो जन्म मृत्यु को कैसे रोकेंगे, तथा देहांतर को रोकना कैसे रोकेंगे? कितने लोग भगवत गीता लेके आए यहाँ पे? जो गीता लाए गीता ऊपर करो ताकि मुझे दिखे। कहाँ है गीता? तो ऊपर करो, मैं तो कह रहा हूं भाई, गीता अपनी भगवत गीता दिखाओ। बाकी लोग नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? अभी वो लगता है वो लोग उपनिषद पढ़ेंगे, नहीं वेदांत सूत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्यों नहीं लाए? बाकी लोगों के लिए जरूरत नहीं है, सब एडवांस हो चुके हैं, गीता का नॉलेज उनके लिए पुराना हो गया है। तो सबसे विनंती है सब अपने पास रखें, क्योंकि आपके पास होगा तो आप पढ़ोगे ना, तब तो आंसर दे पाओगे कि जन्म मृत्यु को कैसे रोकना है। मैंने अभी बताया, लेकिन आप लोग को नहीं याद ही नहीं रहेगा, पास में है ही नहीं, पढ़ भी नहीं रहे हो, रख भी नहीं रहे हो, क्या होगा? तो सबसे विनंती है सब अपने पास गीता रखो और साथ में लेके आओ, क्लास में जब आओ तो लेके आओ। एटलीस्ट इसी बहाने वो जब अनुवाद पढ़ेंगे तो आप इसमें देखोगे तो सही, तो आज देखोगे कल देखोगे तो एक ना एक दिन इच्छा होगी पढ़ने की भी, लाओ अभी ये लोग एक ही तात्पर्य पढ़ा रहे, दूसरा मैं घर पे पढ़ लूं। तो सबसे विनंती है जिनके पास ना हो वो ले रखें। तो ये जो जन्म मृत्यु को रोकना है उसके लिए हमको हमारी स्वाभाविक अवस्था पे आना है ना। स्वाभाविक अवस्था पे आने के लिए क्या करना है? धीर बनना पड़ेगा। धीरस तत्र न मुह्यति, नहीं कृष्ण आगे कह रहे हैं, जो धीर है, धीर कौन है? प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। धीर कौन है? जो शरीर और आत्मा का भेद को जानता है, परमात्मा को जानता है, इस प्रकृति को जानता है, नहीं ये सब चीजें जो जानता है वो धीर बनेगा ना। तो हम सबको धीर बनना है, तो उसके लिए ये सब चीजें जाननी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति एक मन का पुलाव नहीं है, कैसे कहेंगे, मनोकल्पित नहीं है, अपनी सनक से कुछ भी करते रहना, वो एक विज्ञान है, तो उसको हमको गंभीरता से ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हम उसको हम गंभीरता से समझेंगे तो फिर हम ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, ये तो उसका गौण फल होगा, हम अपने आप निकल जाएंगे उससे और अपनी स्वरूप अवस्था जो स्वाभाविक अवस्था है उसको प्राप्त करेंगे। उसके लिए बहुत सिंपल है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भक्तों का संग करना है और टाइम पे क्लास में आना है और साथ साथ में हरि नाम करना है। नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल है, अगर करना चाहो तो ठीक है। हरे कृष्णा। ये 1 मिनट, हाँ घुमा सकते हो, लेकिन तो किसी का कुछ प्रश्न है आज के इस विषय में? हाँ हाँ तो अपने जो वास्तव स्थिति है हाँ उसमें देह होता है कि नहीं? ठीक है। प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं उनका प्रश्न वापस, ताकि सब सुन पाए कि ये जो इसमें बताया है देहांतर होता है, तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसमें देह होता है कि नहीं होता है, प्रश्न ये है। ठीक है, तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति मतलब आत्मा, तो यस आत्मा खुद ही एक शरीर है ऐसा। आत्मा मतलब सिर्फ एक चिंगारी, एक प्रकाश नहीं है। आत्मा की खुद की इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, हाथ पैर सर सब कुछ है। टीवी में जिस प्रकार से बताया आत्मा एक सिर्फ ज्योति है, ऐसा नहीं है। आत्मा का खुद का शरीर है। आत्मा का खुद का शरीर ऐसा कहेंगे तो अर्थक हो जाएगा। आत्मा एक अपने आप में एक फॉर्म है, फॉर्मलेस नहीं है, उसका खुद का फॉर्म है।
तो अभी ये जो हमारा वर्तमान शरीर है, ये किस प्रकार से, ये स्थूल शरीर है, नहीं, ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर है आत्मा। तो अभी आत्मा की कवरिंग है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब देहांतर होता है तो ये शरीर हम छोड़ते हैं और दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर वही के वही होता है, सिर्फ स्थूल शरीर चेंज होता है, सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होता है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कर्म जब भगवान की भक्ति करने से उसका जो फल है, कर्मणि निंदहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी बता देंगे, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो अपने कर्म के फल को जला देता है। तो जब हमारे कर्म के फल जल जाएंगे तो जब हम अपने स्वरूप अवस्था में जाएंगे भगवान की भक्ति करने के कारण, तो वहां पे ये सूक्ष्म शरीर, जो ये भौतिक शरीर सूक्ष्म है, वो निकल जाएगा। फिर आत्मा का जो शरीर है वास्तविक, जो आत्मा का मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो प्रकट होगा। अभी वो कवरिंग हो गया है। जैसे मैंने ये स्वेटर पहना है, नहीं, कोट पहना है, तो इससे मेरा अंदर का शरीर ढका हुआ है, लेकिन ये जो कोट है, इसका जो डिजाइन है वो मेरे शरीर के हिसाब से हुआ है। शरीर है तो कोट है, अपने आप कोट डिजाइन नहीं हो सकता, नहीं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाथ का मोजा, तो मोजा हमारी उंगली है तो मोजा है ना उसके ऊपर, अगर उंगली नहीं है तो मोजा कहां से आएगा। तो वैसे आत्मा का कवरिंग है ये शरीर, तो आत्मा का खुद का शरीर भी है, मतलब आत्मा फॉर्मलेस नहीं है, उसका खुद का फॉर्म है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, तो ये शरीर छोड़ के हमको दूसरा शरीर मिलेगा, तभी वो दूसरा शरीर को प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि वो दूसरा शरीर कौन सा लेना है हमारे हाथ में है, कि हम अपना आध्यात्मिक शरीर वापस प्राप्त करें, यानी जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति है उसमें वापस जाएं, इस भौतिक जगत में हम ऐसा शरीर बदलते रहें, वो हमारे हाथ में है। लेकिन आत्मा का खुद का शरीर है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? आप सहमत हो? अच्छा, हाँ, शरीर में आध्यात्मिक शरीर वो फिजिकल होता है या मतलब वो जो भगवान में ये हो जाता है, क्या रहता है? नहीं, उसका व्यक्तित्व हमेशा रहता है। जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, तो जो जीवात्मा है वो हमारा सनातन अस्तित्व है हमेशा। जो 2.11 में भगवान बताते हैं, नत्वेता हम जातु नासम नत्वेने में जनाधिपा, वो नेगेटिव सेंस में बता दिया कि ऐसा कभी भी नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमेशा रहेंगे। और कृष्ण आगे बता रहे हैं कि ममे वंश जीव लोग जीव भूत सनातन, कि वो हमेशा ही रहेंगे। तो हम हमेशा व्यक्तिगत आत्मा रहेंगे, व्यष्टि आत्मा, जो प्रभुपाद इस परपोर्ट में शुरुआत में ही बता रहे हैं कि व्यष्टि आत्मा मतलब हमारा व्यक्तित्व हमेशा ही रहेगा, हम भगवान में विलीन नहीं होंगे। वो मायावादी जो भगवान में विलीन हो जाते हैं, जो विलीन होना चाहते हैं और जो होते हैं, तो वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसीलिए तो भागवतम कह रही है ना, आरुह्य कुच्छेन परम पद पतंती अधा, कि वो विलीन होने के बाद भी गिर जाते हैं। नहीं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भावा अविशुद्ध बुद्धया, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उन्होंने कृष्ण की चरण कमल में अपना शरण नहीं लिया है, तो इसके कारण वो उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाना मतलब वहां पे भी उनका व्यक्तित्व तो है, लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तित्व को मिटा दिया है, अपने आप को उन्होंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, उस निराकार में, सत्य चित में। तो वहां सत और चित है, वहां पे भी उसका व्यक्तित्व तो रहेगा, वो विलीन है, उसमें प्रकाश के साथ मिला है, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तिगत रहेगा। लेकिन वहां जो ब्रह्म ज्योति में जो वर्णन है, वहां पे आनंद नहीं है, इसलिए वापस आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारा व्यक्तित्व भी रहेगा, भगवान का भी व्यक्तित्व रहेगा। वो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, नित्यो नित्या नाम चेतना नाम, कि एक नित्य व्यक्ति हो, दूसरे नित्या नाम, बहुत सारे नित्या नाम, जीवात्मा बहुत सारे, तो ये नित्य है, हमेशा रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम जो रहेंगे वो इस प्रकार का शरीर नहीं रहेगा। अभी जो हम हैं, हम शरीर के द्वारा बद्ध हैं, हम किसी एक ही शरीर में बद्ध हैं। वहां हम सेवा के रिलेटेड अपना शरीर को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, और वो एग्जैक्ट क्या है, कैसा है, उसको टेक्निकल में आप विस्तार से जान सकते हो,
उपनिषदों में, लेकिन फिर भी महाभारत कह रही है अचिंत्य गलुए भावा न तान तत्के स योजयेत प्रकृतिभ्य परम यच्च तत् अचिंत्यस्य लक्षणम, के वो हमारे लिए फिर भी अचिंत्य रहेगा, हम नहीं समझ सकते हैं आत्मा क्या है, अभी वर्तमान समय में हम पूरा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए तो कृष्ण आगे बताएंगे आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम श्रुत्वा आपि आश्चर्य हो, देख रहे हैं आश्चर्य, आत्मा को आश्चर्य की तरफ देख रहे हैं, सुन के भी उनको आश्चर्य लग रहा है, ओ मैं ऐसा हूं। तो ये सिर्फ सुनने से और इस प्रकार से नहीं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम जब अभ्यास करेंगे तो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे। लेकिन वहां पे भी हमारा व्यक्तिगत हमेशा व्यक्तित्व रहेगा। जो मायावादी कहते हैं हमारा व्यक्तित्व नहीं रहेगा, तो उसी को काटने के लिए भगवान ने सबसे पहले 2.11 में 2.12 में यही श्लोक लाया। सबसे पहले मायावाद का खंडन किया कि नहीं, हमारा व्यक्तित्व हमेशा रहेगा। मतलब कृष्ण और जीवात्मा हमेशा ही है, ना इनका जन्म हुआ है ना अंत होगा, हम हमेशा रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं परपोर्ट में के जो जीवात्मा है वो क्षर है, वो पतनशील है, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो आध्यात्मिक जगत में भी रह सकती है, इस भौतिक जगत में भी रह सकती है। वो हमेशा उनका चांसेस है पतन होने का। वो अपने हमेशा उनकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग करने के लिए उनके लिए वो स्वतंत्रता प्राप्त है। वो चाहे तो उसका दुरुपयोग करे, चाहे तो सदुपयोग करे, लेकिन वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, प्रश्न है कि कर्म अच्छा रखें लेकिन भक्ति ना करें तो उसका क्या गति होगा? वो नरक जाएगा। कम शब्दों में, कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो नरक जाएगा, नहीं तो निम्न योनि में जाएगा, क्योंकि उसके अच्छे कर्म का उसको अहंकार है नहीं। और एक्चुअली जो अच्छा कर्म है वो अच्छा और खराब क्या है? चैतन्य चैतामृत कह रही है कि द्वैते भद्र भद्र यही मनोधर्म, यही भालो यही मंद, क्या है यही भालो यही क्या, यही भालो यही अंदर यही मनोधर्म, ऐसा कर एग्जैक्टली वो श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छा बता रहे हैं बंगाली में के कोई सोच रहा है ये खराब है, ये अच्छा है, ये पुण्य है, ये पाप है, लेकिन एक्चुअली पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही नारी की स्थिति में ले जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारी आत्मा की दृष्टि से, उसको अच्छा कर्म ही उसको दूसरा शरीर प्राप्त कराएगा। नहीं, मानो उसने कुछ अच्छा कर्म किया है, अगला जीवन तो मिलेगा, अगला जीवन मिलेगा यानी वापस बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु फिर से आएगा। लेकिन वास्तविक में जो ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति नहीं करते, या जो भक्ति नहीं करता वो अच्छा कर्म कर भी नहीं सकता, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस्कॉन की खिचड़ी खा के कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। भागवतम कह रही है कि हराव अभक्त से कृतो महत् गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें कौन से महत्व के गुण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो अच्छा कार्य तभी अच्छा है जब वो कृष्ण के आदेश पे किया जाए, उनके प्रतिनिधियों के आदेश पे किया जाए, वही कार्य अच्छा है। नहीं तो ऐसे अच्छा क्या है? ऐसे हम सोच रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये हमारी धारणा है, शास्त्रों की नहीं है। तो हम सोच रहे हैं मैं तो अच्छा कार्य कर, यही तो बात है, लोग यही तो सोच रहे हैं, यही तो समस्या है इस भारत की कि लोग इसी में फंस गए हैं, अच्छे बुरे में फंस गए हैं। कृष्ण वही कह रहे हैं, इस अच्छे बुरे से ऊपर उठो, नहीं इससे ऊपर उठना है, ये अच्छाई और बुराई दोनों हमको बांधेगी, हमको ये दोनों से ऊपर उठना है। ये भगवत गीता की विशेषता है, हम आगे देखेंगे। कृष्ण बार बार इस पॉइंट को रिपीट करेंगे कि आप अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठो। तो पॉइंट है अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर उठेंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण के लिए करना है, भगवान के आदेश पे करना है, क्योंकि आपकी अच्छाई भी आपको नरक ले जाएगी। इस पॉइंट को अगर आपको और देखना है तो उसके ऊपर पहले से ही लेक्चर दे चुका हूं, पाप और पुण्य की परिभाषा आप वो देख सकते हो। एक और भी लेक्चर है पुण्यशाली भी पापी है करके, वो भी नवसारी इस्कॉन पे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी सुन सकते हो। लेकिन संक्षेप में इतना ही कि जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है
तो 101% गारंटी हो कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। और उसकी जो सेंस है अच्छे की, उससे उसका साइड इफेक्ट आएगा, लोग दुखी होंगे, वो भी दुखी होगा, वो भी नरक में जाएगा, नो जिसके लिए अच्छा कर रहा है वो भी नरक में जाएगा, गारंटी है। आप इसके ऊपर और भी डिस्कस कर सकते हैं, हम बता सकेंगे, आपको एविडेंस दे देंगे। अगर उसका जीवन कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं है तो गारंटी है। ठीक है, आप सहमत हो? या तो होना ही पड़ेगा ना, मैं ऊपर जो बैठा हूं, ऐसा नहीं है। क्या ही अच्छा करेंगे, कुछ भी नहीं हो तो बदमाश है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कर्म अच्छा करो। तो अच्छा कर्म क्या, उनसे पूछो अच्छा कर्म क्या है। नहीं, इसकी मतलब ये एक फंसाने की चीज है। जैसे मानो हमारे सेंस में अच्छा कर्म क्या है, मतलब जो भक्त नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल पब्लिक है, भाई देश का समय पे टैक्स भरना अच्छा कार्य है, जो नागरिकता के नियम पालन करना है वो अच्छा कार्य है, हमारे लिए वो अच्छा कार्य है। नहीं, और जो विपरीत सामने दूसरा एक देश है जो हमारे विपरीत है, उसके लिए अच्छा कार्य की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे बम फोड़ना, आतंक मचाना, लोगों को मारना, उसके लिए वो अच्छा कार्य है। तो तीसरा कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए उसने अपने मनोधारणा से कुछ अलग अच्छा कार्य बना के रखा है। तो ये उसकी मनोधारणा है। अच्छा कार्य शास्त्र के बेस पे होगा, शास्त्र बताएंगे क्या अच्छा है क्या खराब है, ना कि उसकी सनक बताएंगे। तो शास्त्र कहते हैं अगर आप यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए कार्य नहीं करते हो तो आपको हर कार्य कर्म बंधन में बांधेगा, भले वो अच्छा ही क्यों ना हो, बाहर की भले अच्छा ही क्यों ना, लेकिन वो आपको बांध देगा। आप अच्छा ही से बन जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो आएगा 14 चैप्टर में, लगभग 13-14 चैप्टर में आएगा, कैसे सतोगुण भी हमको बांधता है। तमोगुण तो निम्न योनि में ले ही जाता है, लेकिन सतोगुण भी हमको बांधता है। तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है हमको, नहीं, और ये सब चीजों से ऊपर उठना है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? और माता जी आप लोग प्रसाद लेके जाना, हरे कृष्णा, 2 मिनट और प्रसाद लेके जाओ, आप लोगों के लिए भी बनाया है। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं? तो आप सबसे विनंती है अगली बार टाइम पे आइए, तो हम टाइम पे कक्षा खत्म करेंगे। आप 15 मिनट लेट आए तो मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।